क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड में 3 मार्क्स आया हुआ है 2013 में। क्या रहेंगे कैसे? देखो ये क्वेश्चन बहुत डरावना लग रहा है देखने में, लेकिन ये इतना डरावना है नहीं जितना आप सोच रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ से करंट निकला, ये गया और यहाँ पे करंट गया, और यहाँ पे जैसे ये जाएगा तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो हमें पता है करंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग होता है और सीरीज में सेम होता है। तो यहाँ तक तो करंट सेम है, लेकिन ये करंट यहाँ पे बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों हमें दिख रहे हैं किसमें, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तो करंट पूरे में सेम है ना, लेकिन यहाँ पे करंट अलग है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे 1 ओम और 2 ओम को, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, करंट। ये लाइन में मिटा रहा हूं, करंट निकालना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा। ये देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हियर, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डरने वाली बात नहीं है, आराम से देखो, वीडियो समझ में आ जाएगा। हियर 1 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, सीरीज में है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन ओ, ये तो सिंपल सा है। तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 ओम प्लस 3 ओम मतलब 4 ओम। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के इसकी जगह डायरेक्ट 4 ओम का लगा दूं। ये मैंने पूरे में क्या कर दिया, डायरेक्ट 4 ओम का लगा दिया। कितने का लगा दिया, डायरेक्ट 4 ओम का। ये समझ में आया, क्लियर है? अच्छे से रुक जाओ, ये दिख नहीं रहा है। ये कितना लगा दिया मैंने, 4 ओम का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल है। सर कैसे पता चला, देखो दोनों में करंट अलग अलग है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, तो ये दोनों कैसे हो गए हमारे पैरेलल। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये लाइन निकली। अब इसी के आगे देखो क्या लिखेंगे कि हियर 6 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 2 कर दो, क्योंकि 1 मारने के लिए 1 किया, 2 दोबारा कर रहे हैं तो 2 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, इसको नाम दे दो, चलो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24। अब देखो ध्यान से, 24 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, प्लस 24 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 अपॉन 24। यहां तक समझ में आया? अब इसको पलट लेंगे, मतलब R इक्विवेलेंट 2 कितना आ जाएगा हमारा, 24 अपॉन 10, मतलब कितना आ जाएगा ये 2.4 ओम। यहां तक समझ में आया? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब इसको अब मैं हटा के, इस पूरे को और इस 6 ओम को हटा के यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 2.4 ओम। ये समझ में आया यहां तक? अब देखो ध्यान से, बस हो गया सोल्व। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, पूरा कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है भाई, करंट बढ़ नहीं रहा है, तो मतलब सीरीज में है। तो क्या लिखेंगे इसके बाद हम अगेन लिख देंगे 3.6 ओम प्लस 2.4 ओम एंड लिख दिया कोमा लगा के, एंड 3 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज में हो गया। अब हमें पता है कि सीरीज में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट 3। अब 3 क्यों किया, क्योंकि तीसरी बार कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर दो, 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3 ओम, तो ये पूरा टोटल कितना देगा, 9 ओम। मतलब हमें आर इक्विवेलेंट आ गया इस पूरे सर्किट का कितना, 9 ओम। हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालने के लिए देखो सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल से करेंगे। V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट 3। V कितना है हमारे पास, 4.5 वोल्ट। I हमें निकालना है और R कितना आया था हमारा, 9 ओम। तो यहां से I कितना आ जाएगा, 4.5 अपॉन 9, मतलब यहां पे ये 0 हो गया तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर। यही देखो कितना सिंपल सा है, 3 नंबर का, सिर्फ आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक किए गए। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार, पता है हम देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, करना है, भरोसा रखो, बहुत सिंपल मैथ है ये, मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल फिजिक्स है, और इस फिजिक्स में मैथ का यूज हो रहा है। तो आपकी मैथ की स्किल अच्छी होगी तो आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से हो जाएंगे। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना,
और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में बताना और बताना आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।